प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 7वीं कक्षा गणित में हमने आंकड़ों का प्रबंधन ये विषय पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा था परिसर क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं जिसको हम औसत बोलते हैं, और हम आंकड़ों के लिए एक सारणी कैसे बनाते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक हमने किया था और आपको होमवर्क के लिए प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक दिए थे। जिन बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है, आप है मोनिका, श्रेया, काकुन, वैष्णवी, सिमरन और स्नेहा, और एक बच्चा और है, फोन नंबर है 570 अंत में। तो आपकी कक्षा के कुल 7 बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है और सभी ने पूरा होमवर्क करके मुझे भेजा है। बच्चों, बहुत कम बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, आप ज़रूर होमवर्क करें और मुझे भेजें। आज हम प्रश्नावली 3.1 प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर 6 प्रश्नावली 3 का, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा 100 में से प्राप्त अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, प्राप्त अंकों का परिसर और समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 6, 100 में से प्राप्त अंक। क्या क्या है? 85, 76, 90, 85, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। लास्ट है और लिखेंगे। ये है 100 में से प्राप्त अंक। सबसे पहले आपने क्या निकालना है? सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो इसमें पहले में सबसे अधिक अंक, और फिर लिखना है इसी में है सबसे कम अंक। देखो बच्चों, जो आपके पास अंक दिए हैं इनमें सबसे बड़ा मान क्या है? 95, और सबसे छोटा मान 39। तो सबसे अधिक अंक प्राप्त है 95 और सबसे कम अंक है 39। अब क्या निकालना आपने? परिसर। नंबर 2 आपको ज्ञात करना है परिसर। बच्चों, परिसर कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। तो आप क्या करेंगे? 95 में से 39 को कम कर लेंगे, क्योंकि 95 सबसे बड़ा मान है और 39 सबसे छोटा मान है। तो ये घटा के आएगा कितना? 56। इसी में तीसरा है, आपने माध्य अंक ज्ञात करने हैं। माध्य अंक क्या होगे? माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग, जितने भी मान है सबको आपने जमा करना है बटे प्रेक्षणों की संख्या। जो आपके पास अंक है
वो कितने हैं। तो सभी प्रेक्षणों का योग क्या क्या है प्रेक्षण, 39, 48, 56, 39 जमा जो दिए हैं इसी क्रम में लिखता हूँ मैं, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, और 75 सभी प्रेक्षणों का योग। जितने अंक थे सबको क्या करना है, जमा बटे कितने हैं ये गिनना इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबको जब आप जोड़ेंगे, जोड़कर बनेगा आपके पास, मैं इधर लिख रहा हूँ 730। इन सभी अंकों को जब जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा, 730 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा 73, 73। इस तरह से आपने जो प्रश्न नंबर 1 नहीं सॉरी प्रश्न नंबर 6 है इसको आपने हल करना है। बच्चों 7वां प्रश्न है, 6 क्रमागत वर्षों में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। यह है 6 वर्षों में स्कूल की स्ट्रेंथ, विद्यार्थियों की संख्या। आपने क्या करना है, माध्य संख्या, स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या। बच्चों माध्य कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने निकाला था, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको जोड़ लेंगे, 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। तो इस तरह से आपने जितने भी प्रेक्षण है सबको जमा कर दिया, और ये कितने हैं संख्या में उससे क्या करना है, भाग। ये संख्या में है 4 5 6 6। तो आपको जमा करना तो आता होगा, इन सभी को आपने क्या करना है, जमा करना है। जमा करके आपके पास बनेगा 12,348, 12,348 बटे 6, और 6 से भाग करना है 12,348 को, तो कितना आएगा देखिए, 12,348। ये रफ काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 6 दूने 12, 3 नहीं जाएगा, 0 लगेगा, 4 आएगा, 5 छिके 30, 4 8, 8 छिके 48। तो ये बना 2058, 2058। तो इस तरह से जो विद्यार्थियों की माध्य संख्या है वो कितनी हुई, 2058। तो भाग आपने इस तरह करना, और जोड़ने के लिए जैसे आप जोड़ते हैं, पहले 1555 लिखेंगे, उसके नीचे 1670, उसके नीचे 1750, सभी को लिखेंगे और फिर इनको जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपने माध्य निकालना था। बच्चों आपकी बुक का प्रश्न नंबर 9 हम करते हैं, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां ये दी है 135, और ये जो ऊंचाइयां हैं सेंटीमीटर में दी है, 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से लेकर 141 सेंटीमीटर तक है। अब प्रश्न क्या है, पहला है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। पहले में क्या लिखना है आपने, सबसे लंबी लड़की की लंबाई।
देखिए बच्चों, जो भी आपके पास मान है तो सबसे बड़ा मान आपने इसमें छांटना है कि सबसे बड़ा मान क्या है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा मान 151। तो सबसे लंबी लड़की कितनी लंबी है? 151 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखना है नंबर 2, सबसे छोटी लड़की, सबसे छोटी लड़की की लंबाई। तो जो सबसे छोटी लड़की है, देखिए उसकी लंबाई यहाँ पर ढूंढ लीजिए। सबसे छोटा मान क्या है? 128। सबसे छोटा मान 128। तो इस तरह से आपने 9वें का दूसरा भाग करना है। तीसरे में निकालना है अपने आंकड़ों का परिसर। बच्चों, परिसर क्या होता है? सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। हम क्या करेंगे? सबसे बड़े मान को में से माइनस करेंगे सबसे छोटा मान। सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। और जो सबसे बड़ा मान है वो कितना है? 151 माइनस सबसे छोटा कितना? 128। 151 में से 28 घटेगा, 11 माइनस 8 3, 4 माइनस 2 2। तो ये हो गया परिसर। तो 3 चीजें आपने निकाल दी है। सबसे लंबी लड़की की लंबाई, सबसे छोटी लड़की की लंबाई और आंकड़ों का परिसर। अब निकालना है लड़कियों की माध्य ऊंचाई। माध्य, बच्चों माध्य कैसे निकालते हैं? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग, जितने भी मान है सबको जोड़ देंगे। 135, 150, 139, 128, 151, फिर 132, 146, 149, 143 और 141। जितने भी मान थे आपके पास, उन सभी मान को जमा कर दिया। और इनकी संख्या कितनी है? 10 लड़कियां हैं, तो संख्या क्या हुई? 10। अब इन सबको आपने जमा करना है। जब आप इनको जमा करेंगे 1414 आएगा बटे 10। 10 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 141.4 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई है, किसमें होगी? ये सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे? माध्य ऊंचाई। अब इसी में प्रश्न नंबर 9 में ही 5वां प्रश्न है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? पांचवा है, माध्य लंबाई से लंबी लड़कियां। माध्य कितना था? 141.4। तो 141 से बड़े मान कितने गिनने आपने? एक, ये भी 141 से बड़ा है। 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कितने मान है? 5 मान 141 से बड़े हैं। तो 5 लड़कियां माध्य लंबाई से अधिक लंबी है। इसका उत्तर आया 5। तो बच्चों, इस तरह से आप जो प्रश्नावली 3.1 है, इसके बाकी जो प्रश्न आपने नहीं किए थे, प्रश्न नंबर 6 से लेकर 9 तक, वो आपने पूरे करके मुझे भेज देने हैं। थैंक यू।